नमस्कार साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। आप तैयारी कर रहे थे यूपी पीसीएस का और अभी कर रहे हैं और आपका ड्रीम है कि मुझे इस बार 2024 में सिलेक्शन लेना है, तो अपने तैयारी को बिल्कुल भी ढील मत करिएगा। बहुत सारी जो रूमर चल रहे हैं, जो खबरें चल रही हैं, उनसे दूर रहने का प्रयास करें कि सर पीसीएस का एग्ज़ाम फिर पोस्टपोन हो रहा है। अगर आपने लंबे समय तैयारी करी है, तो आप ये जो समय है आपका रिवीजन करने का है, बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ने का है। जो कोर एरिया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर जिस पे हम लोग वन शॉट के रूप में हम भी काम कर रहे हैं और जो टेस्ट हैं उनको लगाने का प्रयास कर रहे होंगे। तो यानी मेन पर्पस है कि पीवाई को भी एनालाइज कर रहे होंगे। अगर आप देखेंगे तो पीसीएस का एग्जाम जो है अब डेफिनेटली फाइनली जो हो रहा है 22 तारीख को हो रहा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। एडमिट कार्ड कब आएंगे, क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में समझते हैं। जैसा कि आप इसमें देख भी रहोगे, आयोग ने स्पष्ट कर दिया गया है कि 75 जिलों में यहाँ पर परीक्षा कराई जाएगी। यानी एक प्रकार से 76 जो जिला बना है वो तो एक महाकुंभ के लिए बनाया गया है, लेकिन 75 जिलों में अब देखा जाए तो सारे जिलों में यूपीपीसीएस की वन शिफ्ट में, यानी कह सकते हैं दो शिफ्टों में, यानी वन डे में एग्जाम कराया जाएगा, जिसमें सुबह 9:30 से लेकर 11:30 के बीच में जीएस का पेपर है और 2:30 से लेकर 4:30 के बीच में सीसेट का पेपर है। इसमें कुछ विशेष चेंजिंग करने की प्रक्रिया में क्या रखा गया है। एग्जाम 75 जिलों में होंगे, लेकिन इस बार जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनको भी एक प्रकार से अपॉइंट किया गया है। यानी कुल मिला के कहा जाए तो लगभग 5,76,000 के आसपास जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो 75 जिलों में यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए यहाँ पर एक गृह जनपद में कभी भी आपको एक प्रकार जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए जनपद में सेंटर नहीं मिलेगा। लेकिन जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको गृह मंडल में, जैसे मान लीजिएगा किसी मंडल में 5 जिले हैं, तो उसके गृह जनपद में तो नहीं मिलेगा, लेकिन आसपास के जिले में मिल जाएगा, लेकिन वो मंडल में मिलेगा। अगर हम ऐसी दिव्यांग बात करेंगे तो दिव्यांग व्यक्तियों को, जो भी बच्चे हैं यहाँ पर दिव्यांग, उनको गृह जनपद में मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ बहुत सारे चेंजिंग किए जा रहे हैं। अब आपके पास ऑप्शन बचता है सिर्फ अंतिम समय में पीवाई को 10 साल के एक बार जरूर देख लीजिएगा। जो करंट अफेयर है उसको मेजर पार्ट पढ़ के रिवीजन करने का प्रयास करिएगा और 10, 11, 12 तारीख तक आप टेस्ट लगाइएगा। उसके बाद टेस्ट न मत लगाना, क्योंकि सिर्फ जो टेस्ट लगाना उनको रिवीजन करने का प्रयास करिएगा। एलबी लर्निंग या एलबीआईएस जो है आपके लिए बहुत कुछ एडवांस लेवल पे कर रहा है। वन शूट प्रोग्राम आपके लिए लेके आ चुका है, एमसीक्यूज बैच वहां पर दे रहा है, करंट अफेयर की मैराथन्स लेके हम लोग चल रहे हैं। साथ में उसके साथ आपको साथ टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिल रही हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है उनके कोर एरिया के नोट्स भी यहाँ पर डिबेट में चल रहे हैं। तो उसके लिए एलबी लर्निंग एप्लीकेशन का एक लिंक दिया गया, उसको ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम दिया, उसको ज्वाइन कर लें। व्हाट्सअप ग्रुप दिया, उसको ज्वाइन कर लें और अपने सपने को पूरा करने के लिए लग जाइएगा। अब जो बचा हुआ समय है, आज 4 तारीख है, बचा जो समय है इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिएगा। अब बात आती है सर एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे। जो गतिविधि है एडमिट कार्ड जारी करने की, यहाँ पर देखा जाए अगले सप्ताह, इवन कह सकते हैं कि 10, 11, 12, 13, यानी 10 से लेकर 15 तारीख के बीच में आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए इसी उठापटक में वो आप में मत रहिएगा कि एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, आराम से कर लेंगे। ये बहुत सारी भ्रामक खबरों से दूर होकर अपनी जर्नी को रेडी करिएगा। और ये जो एडमिट कार्ड आप सबका आएगा जिन लोगों ने फॉर्म भरा होगा, और ये जो एडमिट कार्ड है वेबसाइट पर देखा जाए 5,76,154 बच्चे हैं जिनके लिए हम लोगों ने यहाँ पर 1758 यानी 1,758 केंद्र बनाए गए हैं, जो कि 75 जिलों में बनाए गए, जिसमें मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज को रखा गया है। कोई भी पुरुष अभ्यर्थी है यानी स्टूडेंट अगर मेल है तो उसको गृह जनपद में सेंटर नहीं मिलेगा, उसको अलग किसी अन्य सेंटर जनपद में सेंटर मिलेगा डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन जो महिला है उस महिला को गृह मंडल में मिलेगा, किसी मंडल में, जैसे मान लो 5 जिले हैं तो उस 5 में से किसी के रूप में मिल जाएगा, लेकिन दिव्यांग को गृह जनपद में मिलेगा। तो कुछ गतिविधि की जा रही है एडवांस लेवल पर करने के लिए, बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। अन्य सेक्टर मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया, लिखा है इसमें एक दिन पूर्व नियुक्ति होंगे स्टेटिक मजिस्ट्रेट, जिससे कि कहीं ना कहीं गतिविधि अलग तरीके से ना हो पाए। तो कुल मिला के एक प्रकार से कह सकते हैं विद्युत आपूर्ति करने के लिए यहाँ पर डिफाइन किया गया कि दिसंबर के इस सत्र में देखा जाए तो जो भी समस्याएं हैं उनके लिए समस्या का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों अब ये अंतिम पायदान है, इस अंतिम पायदान के लिए आप रिविजन करें, प्रैक्टिस करें, जितना हो सकता है अपने आप को वहां पर कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करिएगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर इस बार एग्जाम स्किप कर दें, मत सोचिएगा। एग्जाम का अटेम्प्ट काउंट थोड़ी होना है यार, तुम्हारी जो तैयारी है उसको लेके जाइएगा और अपना अच्छा परसेंट करिएगा। जो आपने अभी तक पढ़ा था लंबे समय तक देखा जाए तो आप उसको 100% दीजिएगा। स्वाभाविक सी बात है कि आप नॉलेज के साथ साथ वहां पर जो बैठा हुआ रिकॉल करने की कैपेबिलिटी हो सकता है सारा याद आ जाए आपको। तो यहाँ पर स्किप करने की बिल्कुल ना सोचें। आपको लग रहा होगा कि मुझे यार अभी बिल्कुल जो पढ़ा है वो याद नहीं हो पा रहा, लगता है कि यार मैंने इतना सारा पढ़ लिया बिल्कुल रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं आता। ये स्वाभाविक सी बात है, ये नेचर का एक नियम है और इस नियम को हर किसी विद्यार्थी को फॉलो करना होता है। इसलिए लगे रहिएगा, अपनी जर्नी को रेडी करिएगा। बाकी हम लोग भी आपके लिए एडवांस चीजें लेके आ रहे हैं, इसके लिए आप लर्निंग एप्लीकेशन जा सकते हैं। टेस्ट के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज में जाकर टेस्ट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स के लिए यहाँ पर पीसीएस एमसीक्यूज बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए क्या होगा, लाभकारी होगा। लव यू लोफी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अपनी जर्नी को बनाए रखिएगा।